मुझे मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमने इंदौर की जनता से आह्वान किया था कि इंदौर मेरी अयोध्या। आज आप किधर से भी निकलेंगे, भगवान राम का झंडा लहरा रहा है। एक भक्ति रस का प्रवाह सारे शहर के अंदर है। और इसी तारतम्य में पलासे में भी साकेतना गरबा हमारे नीरज बाबू तो चलाते हैं, उन्होंने भी यहाँ पर अद्भुत राम मंदिर की प्रतिकृति बनाई है और सेल्फी पॉइंट भी बनाए बहुत सारे, जहाँ लोग आकर सेल्फी ले सकें। ये श्री राम आ रहे हैं और ये श्री राम आ रहे हैं, इसका एक संदेश इस पलासिया चौराहे से सारे इंदौर में जाएगा। यहाँ लगातार विधि विधान से आरती होगी रोज़ शाम को 8 बजे और प्रसाद भी वितरण होगा शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक। ये 3 दिन का उत्सव है जहाँ लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, प्रसाद लेंगे और भगवान राम की भक्ति का आनंद लेंगे। तो ये एक प्रयोग पलासिया चौराहे पर आप सभी जानते हैं, महापौर जी ने हमने एक बैठक ली थी, उसमें इंदौर शहर के सभी होटल्स, रेस्टोरेंट और स्कूल के बच्चों ने भी बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पहली बार हर होटल में राम जी के प्रतिकृति मंदिर रखा हुआ है, हर मॉल्स में रखा हुआ है और लोग बड़ी श्रद्धा के साथ वहाँ अगरबत्ती लगा रहे हैं। तो ये जो श्रद्धा भाव है भगवान राम के प्रति, मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रति, यह समाज में एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। क्योंकि हमने इतिहास में सिर्फ यही पढ़ा है कि एक राजा ने अपने भाई को बंदी बनाकर कुर्सी प्राप्त कर ली, एक राजा ने अपने पिताजी को जेल में डालकर कुर्सी प्राप्त कर ली, पर यह नहीं पढ़ पाए, हम न समझ पाए कि एक भाई पिता की आज्ञा से अपने छोटे भाई के लिए राजपाट छोड़कर जंगल में चला जाए। तो ये संस्कार दुनिया के अंदर ये राम जी का संदेश जाएगा कि हमारे लिए संस्कार जरूरी है, संस्कृति जरूरी है, प्रतिबद्धता परिवार के प्रति ज़रूरी है। ये सब भगवान राम के संदेश से सारी दुनिया में जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि एक नए युग की शुरुआत होगी 22 तारीख के बाद से। जो गाने भी बांटी जा रही है राम नाम लिखने वालों को, हमारे मनीष शर्मा जी ने जो भी 11 बार राम नाम लिख रहा है उसको चाय बांट रहे हैं वो। अब मनीष मामा जी कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। जी आपने जो गाना गाया वो ट्रेंड कर गया है, क्या भाव है और वो लोग बड़े उसको दिलचस्पी से देख भी रहे हैं, कैसे वो कल्पना आई आपके दिमाग में? नहीं, मैं तो बचपन से ये भजन मैंने 30 साल पहले गाया था जी। मैंने खुद का ही लिखा हुआ है। तो हमारे मित्र हैं चंदू शिंदे, उन्होंने बोला कि एक बार फिर से गाओ आप। मैं गाता था जब चंदू भजन ढोलक बजाता था उस पर, तो उसके मैंने थोड़े से शब्द बदले हैं। भजन मैंने ही लिखा, वो पहले ही मैंने ही लिखा था। एक तो एक राम आ रहे हैं और एक राम जा रहे हैं, दोनों लिख गाया था मैंने कि राम आ भी रहे हैं और जब वन जाते हैं राम, तो राम जा रहे हैं, श्री राम जा रहे हैं, आज अयोध्या से दशरथ के प्राण जा रहे हैं। ये मैंने भजन लिखा था। फिर इसी भजन को मैंने बाद में लिखा कि राम आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं। जब भगवान 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या आ जाते हैं, तो आज अयोध्या में दशरथ के प्राण आ रहे हैं। ये भजन मैंने लिखा था और मैंने काफ़ी गाया है इसको। पर हमारे मित्र चंदू शिंदे उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही समय इस भजन को गाना चाहिए आपको। एक दिन मैंने गाया, उसने रिकॉर्ड कर लिया और वो चंदू शिंदे जी ने बनाया और उसको वायरल कर दिया। कैलाश जी, आज आपके लिए कितना भावुक करने वाला भी पल है, क्योंकि आज हर हिंदुस्तानी की जुबान पर अयोध्या नाम है और आपकी स्वर्गीय माता जी का नाम भी अयोध्या देवी ही है। तो आपको भावुक कर रहा है ये पल, क्योंकि आज पूरे देश राम भक्तों की जुबान पर केवल और केवल अयोध्या छाया हुआ है। निश्चित रूप से मेरी माताजी का नाम अयोध्या था और उन्होंने मुझे संस्कार भी ऐसे ही दिए बचपन से ही। हनुमान चालीसा पढ़ना, रामचरितमानस पढ़ना। जब तक मैं सुबह 5 दोहे अर्थ सहित अपनी माताजी को नहीं सुनाता था, जब तक दूध का गिलास। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।